है 4 पावर वाले। तो हमने स्क्वायर रूट तो सीखा था विलोकनम से। सेम प्रोसेस है क्यूब रूट में विलोकनम से। तो हमारे सिलेबस में जो क्यूब रूट है आई थिंक 6 डिजिट तक का ही है, और वो भी परफेक्ट वाला है। इम्परफेक्ट वाला क्यूब रूट नहीं है शायद। इम्परफेक्ट वाला क्यूब रूट करेंगे अगर हमें टाइम मिलेगा तो, उसके लिए हमें ट्रिप्लेक्स का यूज करना होगा। लेकिन फिलहाल हम परफेक्ट वाला क्यूब रूट देखते हैं कैसे फाइंड करना है। बीजांग या डिजिटल रूट सबको पता है कैसे निकालते हैं? हाँ यस। तो यहाँ पे एक टेबल आपको शो हो रही है जिसमें लिखा है संख्या, घन और बीजांग। संख्या मतलब वो नंबर, घन क्यूब, और बीजांग इनका डिजिटल संख्या है। तो 10 तक के क्यूब तो सबको पता ही होंगे क्या होते हैं। 10 तक के क्यूब हाँ तो सबको याद ही होंगे यस। क्या होंगे। लेकिन डिजिटल हाँ रूट से जब हम आंसर निकालते हैं तो कई बार सही भी होता है चेक करने के लिए, और कई बार गलत भी होता है। तो ये श्योर नहीं है कि डिजिटल रूट से जो भी आप आंसर चेक कर रहे हैं वो परफेक्ट है कि नहीं। लेकिन देखते हैं। ये टेबल सबने देख ली ना, इसको एक बार माइंड में याद रखना। हम बीजांग मतलब एन डिजिटल रूट बीजांग मतलब कि जो भी आपके ये जो क्यूब वाली टेबल है इसका सम करो जब तक 1 डिजिट आंसर ना आ जाए। अच्छा डिजिटल सम हाँ है ना। ठीक। मैम लिख ले एक बार, जी। एक बार लिख ले उसको दिखा दीजिए। टेबल को हाँ लिख लो। हम ये देखो ये जो टेबल है इसके नीचे मैंने इन सब में जो डिजिटल रूट आ रहा है सबका क्या आ रहा है 189। तो इट मीन्स ये है कि जो भी परफेक्ट नंबर वाले होंगे उनके डिजिटल सम जो है 189 होगा। इसके अलावा अगर कोई है तो मे बी वो संख्या परफेक्ट क्यूब रूट ना हो। एक आंसर आप इस टाइप से भी ओरली चेक कर सकते हैं कि आपको जो नंबर दिया गया है वो परफेक्ट वाला है या नहीं। अगर उसका सम 189 के अलावा कुछ और आ रहा है तो। दूसरा, जो जीरोस वाली संख्या होंगी उनमें जीरोस की संख्या कैसी 3 पेयर्स में होनी चाहिए, या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो। अगर 3 के पेयर में होगी तो वो संख्या परफेक्ट क्यूब रूट होगी, अदरवाइज नहीं। ये तो हुआ जीरोस से चेक करना। अब जीरोस के अलावा अगर कोई नंबर आगे है, लाइक यहाँ पे 8 है एग्जाम्पल में, और उसके आगे 4 जीरो है, तो 8 तो आपका परफेक्ट क्यूब रूट नंबर है बट जीरोस नहीं है। तो वहां पे आपको जीरो भी देखनी है और नंबर भी देखना है। अगर दोनों परफेक्ट है तो आपका नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब रूट हो सकता है। ये जो चीजें हैं ये हमें ऑब्जर्व करनी है जब हम नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो कि ओरली कैसे एकदम से ऑब्जर्व करके आपको पता चल जाएगा आंसर इसका क्या है। मैम जैसे कि आपका ये 9 है ना, 9 का जो क्यूब है जो 729 है 729, हाँ इसका जो सम है वो कितना, वो बैठ रहा है आपका 18। तो इसमें लिखा हुआ है, इसका बीजांक 9 लिखा हुआ है मैम। 18 को आप वापस ऐड करो। ठीक है 18 को आप दोबारा से ऐड करो, उसको सिंगल डिजिट में लाना है।
18 को आप ऐड करेंगे फिर से तो 9 हो जाएगा ना, 1 + 8 9। जी अच्छा मैम, ओके मैम, ओके ठीक है। जी अब ये देखो कि ये वाले टेबल जो थी आपकी ऊपर, ये जब इसमें हम 2 का क्यूब करते हैं तो नंबर क्या आता है? 8। 8। अब जब 8 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में नंबर क्या आता है? 12 2 आता है मैम। हाँ, बस ये चीजें ध्यान में रखनी है। 1 मिनट। ये वाला देखो, जब हमने 2 का क्यूब किया तो नंबर आया 8। तो ये नंबर आपस में है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 नंबर है तो उसके आंसर में क्या होगा? 8। और किसी नंबर के लास्ट में 8 है तो उसके लास्ट आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा? 2। 2। सेम वाला ये वाला पेयर देखो कि 3 में आ रहा है 7 और 7 में क्या आ रहा है आपका? 3। 3। अब देखो और कोई है ऐसा नंबर? 5 का तो आप याद ही रखेंगे, 5 6 के में 6 ही आएगा और 4 के में 4, 9 में 9, और तो कोई है ही नहीं। बस इन दोनों की बात थी, 2 8 3 7। बाकी 3 7। नंबर अपने आप में वही देते हैं जो वो है। 1 का 1 ही आता है, 9 का 9 आता है, 7 का 7, 7 का तो 3 हो गया सॉरी, 4 का 4 और 6 का 6। ये एज इट इज है। तो इन नंबर, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आपको दिख रहा है तो वो वहां पे क्या होगा? लास्ट नंबर 4 ही होगा आपका। 4 ही आएगा। तो ये तो आप लास्ट डिजिट से क्वेश्चन की लास्ट डिजिट देख के आंसर का लास्ट नंबर देख सकते हैं। ये तो आपका ऑब्जर्वेशन ये हो गया एक। ये बस रिमेम्बर पॉइंट है जो मैंने आपको बताए, ये याद रखने हैं आपको। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या करना है इसमें। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। उससे पहले एक और नई चीज। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है ये, इसके आंसर्स में कितनी डिजिट होंगी? अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसके आंसर्स में कितनी डिजिट होंगी? तीन। तीन। तो एक चीज आपको ये भी ऑब्जर्व करनी है क्वेश्चन देख के कि आपके आंसर में कितनी डिजिट होंगी। तो लाइक दैट आप शुरू हो जाओ 8 से लेके, और जो 729 तक आपका क्यूब आता है, सॉरी 8 से क्या 1 से लेके, तो उसमें नंबर कितने होते हैं? 3। मतलब 1 to 9 तक कवर हो रहा है। हाँ, यस। फिर 10 का होता है 4 डिजिट, और लास्ट जो 3 डिजिट का आंसर आपका क्या होगा?
729 9 मतलब 4 डिजिट जब आप देखेंगे किसी क्वेश्चन में कि 4 डिजिट है, तो इसके आंसर में कितने डिजिट हो जाएंगे? 2 2 डिजिट। और हाँ, तो 2 डिजिट का आंसर आपको कहाँ तक मिलेगा? जहां तक 6 डिजिट होंगी, क्वेश्चन में 6 डिजिट होंगी, तो आपको 2 डिजिट का आंसर मिलेगा। जैसे ही डिजिट 7 हो जाएंगी तो आपको आंसर 3 डिजिट्स में मिलेगा। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आप से कि आपके आंसर में कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन दिया, सपोज कि इसका क्यूब क्या है, राइट, और एक दिया सिंगल डिजिट, बाकी डबल डिजिट, ऐसे समथिंग दे दिया, तो आप यहाँ डिजिट देख के ही आंसर बता सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ये चीजें इसलिए माइंड में रखते हैं कि हम ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन को सिर्फ देख के ही बता सके कि हमारा आंसर क्या है। मगर ऐसा लिख सकते हैं वहां, मतलब स्टेप्स हाँ, के बिना? हाँ लिख तो सकते हैं, विलोकनम मिल में आप रहा है। बिल्कुल लिख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन में इतने डिजिट्स हैं, इसलिए हमारे आंसर में इतनी डिजिट्स होगी। फिर हमारे क्वेश्चन का लास्ट नंबर 4 है, इसलिए हमारे आंसर का लास्ट नंबर 4 होगा। ये ऑब्जर्वेशन वाले मेथड में बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, आपको डिजिट का कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 1756 के घनमूल में क्यूब रूट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? 2 डिजिट्स होगा, ग्रुपिंग करेंगे 3 फ्रॉम राइट साइड। बिल्कुल, तो हमें देखना है कि 1756 के क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो ये 17576, यहाँ से पेयर ये बन गया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, 6 है, 6 तो आंसर 6 आएगा। अब 17 में देख लो कौन सा क्यूब बैठेगा। 8 और 27 के बीच का है। 17 में तो two- सिर्फ 2 का ही बैठेगा ना, 3 हाँ का हाँ हाँ तो आंसर हो गया 26। आपने इसमें क्या किया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही तो किया। अब इस वाले में देखो, पेयर बना 29 और 791। अब लास्ट में 1 है, तो लास्ट में आंसर में भी 1 ही होगा। 29 में कौन सा क्यूब बैठेगा, 3, 3 का तो 30। 31। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही होना है, और इसमें लिखना भी यही है कि क्योंकि हमारे क्वेश्चन का जो ये नंबर है ये 6 है, इसलिए हमारे आंसर का लास्ट डिजिट या चरम अंक 6 होगा, और मेथड का नाम होगा आपकी विलोकनम। चरमम का मतलब लास्ट। हाँ, चरम अंक का मतलब लास्ट नंबर। मैम एक बार ये वाला और बता दिए, 17576 वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला? 17576 फर्स्ट एग्जांपल, जो ये 2 जो लिखा आपने, कैसे लिखा है? एक मिनट। ये नंबर था ना? यस मैम। तो इसमें ये लास्ट नंबर है, तो इसका लास्ट मैम यूनिट आंसर डिजिट क्या हो तो गया, आपका 6 6। हो गया मैम। जी मैम। 17 में कौन से नंबर का क्यूब बैठेगा? ठीक है मैम, ठीक है, 2 का बैठेगा मैम, क्योंकि 2 4 हाँ,
8 हो जाएगा। 2 का 8 हो ठीक है, थैंक जाएगा यू। जी मैम। और 3 का क्यूब क्या होता है 27, 7 तो वो 27। बड़ा हो गया, यस मैम। इसलिए इसका आंसर जी मैम। 26 हो गया। ओके मैम, थैंक यू। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करा ली जाए इसकी। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनके आंसर ग्रुप में या चैट बॉक्स में भेजें। मैम ये जो 9261 वाला है तो अच्छा ठीक जी है, सॉरी।
नन्नी, आपने 5 8 32 का आंसर 28 कैसे आया आपका? 18 होगा मैम, 18 होगा। ये क्वेश्चन शो हो रहा है स्क्रीन पे? जी। इसमें देखो, इसमें बन रहे हैं 3 पेयर। तो आप इसका थर्ड पेयर जो बन रहा है 853, इससे आपको लास्ट डिजिट मिल जाएगा क्या? 7। फर्स्ट पेयर से आपको फर्स्ट डिजिट मिल जाएगी क्या? 6। क्योंकि इसमें 6 का क्यूब बैठेगा, 7 का ज्यादा हो जाएगा। तो अब बीच वाला नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है कि आपको, जब हम स्क्वायर रूट में क्या करते थे, स्क्वायर करते थे और उसका डबल करके डिवाइड किया करते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, क्यूब करके 258 में से 216 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 42। और ये 4 लिख लेंगे इसके साथ। फिर इसी नंबर का यहाँ पे 3 इंटू 6 स्क्वायर, ये ट्रिप्लेक्स की फॉर्म है एक, इसलिए यहाँ पे करना है कि ये भी जो नंबर है इसका स्क्वायर करके उसका ट्रिपल करना है। तो वो मिलेगा आपको 108, और 108 को जब 424 से डिवाइड करेंगे तो वो जाएगा आपका कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 3 आएगा। ये परफेक्ट के लिए है, इससे आगे जो भी रिमाइंडर बचता है उस पे आपको कोई फोकस नहीं करना है आपको, क्योंकि फर्स्ट डिजिट आपको वैसे ही निकालना है विलोकनम से, लास्ट भी वैसे ही निकालना है। मिडिल के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर का क्यूब करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, नेक्स्ट नंबर लेना है इसके साथ और उसको इससे डिवाइड कर देना है। जितने बार डिवाइड होगा वो आपका मिडिल टर्म। मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए। ओके। इसमें क्या करना है हमें, मिडिल वाले टर्म के लिए 3 लास्ट में है तो 7 होगा लास्ट नंबर का आंसर में। 258 है तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब हमें इसके बीच की टर्म का आंसर चाहिए कि वो क्या होगा। उसके लिए हमें जो भी हमारा फर्स्ट नंबर आएगा उसका क्यूब इस पेयर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, बचेगा हमारे पास 42। फिर ये 4 लेना है, ये बन गया 424। इसमें हमें 108 से डिवाइड देना है। 108 से 424 को डिवाइड करेंगे, वो 3 टाइम्स जाएगा तो वो सेकंड डिजिट हमारी 3 आ गई। 108 आया कैसे? जो भी हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसका स्क्वायर करके उसका ट्रिपल करना है। ठीक है, यहाँ पे जो कहेंगे कि 324 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये 100 बचेगा, इस पे हमें कोई फोकस नहीं करना है। तो कितना बचता है या उसका क्या होता है इससे कुछ नहीं है। हम परफेक्ट नंबर की क्यूब रूट के लिए सिर्फ इस मेथड को फॉलो करेंगे। जब हम इम्परफेक्ट सीखेंगे
तब उसमें आगे का प्रोसेस होगा ड्यूप्लेक्स की तरह, क्योंकि अभी ट्रिप्लेक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इम्परफेक्ट क्यूब रूट नहीं करेंगे। मैम ये जो 324 है ये 108 को भी फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करके आपने लिखा हुआ है। हाँ 108 को जब 424 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 3 3 टाइम्स। टाइम। हाँ तो 3 फिर ये टाइम्स 324 कैसे लिखा हुआ है मैम? ये देखो ना 424 है, 108 को जब 3 टाइम्स डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 324 ही तो लिखा जाएगा, 4 टाइम्स पे तो ओके जाएगा नहीं ठीक ना, है ये वो 432 हो ठीक। जाएगा, वो इससे ज्यादा होगा। डिवीजन का प्रोसेस तो सेम रहेगा ना जो जैसे होता है। अच्छा मतलब अगर रिमाइंडर भी आ रहा है तो हमें उसको नहीं देखना, हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना। हाँ हमें रिमाइंडर देखना नहीं है, अभी रिमाइंडर हम इम्परफेक्ट में देखेंगे जब हमारे पास ट्रिप्लेक्स मेथड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अभी ट्रिप्लेक्स मेथड नहीं आया है। मैम ये 424 को जब 108 से डिवाइड किया तो 3 आया, हाँ फिर वो आगे 2 और 4। आगे नहीं करना, कुछ भी आगे कुछ नहीं करना है, बस हमें हमारा डिजिट मिल गया सेकंड, बस। 3 अच्छा, तो 24 जो लिखा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। कौन सा 24? मतलब मैम ये 324 लिखा है ना आपने यहाँ, हाँ यहाँ हाँ पे। ये तो ये डिवाइड किया है ना ऐसे, वो थोड़ा इधर हो गया, डिवाइड नहीं करते बस 3 ऐसे आएगा तो हम वो आंसर में लिख देंगे। हाँ वो तो आपको मैम एक दिखाया बार है कि बता इसमें। दीजिए मैम, ये 6 कैसे आया ये जो आपने लिखा है मैम? कौन सा 6? 258 में कौन से नंबर का क्यूब बैठेगा? 6 का क्यूब होता है 216 216। और 7 का जिसमें होता है 343, तो जिसमें 343 तो इससे ज्यादा हुआ ना, तो जी मैम ओके मैम। इसलिए 216 वाला लेंगे। मैम ये थोड़े स्टेप्स कर दो आगे, थोड़ा सा ऊपर करो तो स्टेप्स देख लेंगे। अच्छा ये लिखे हुए, हाँ जी जी। ओके अभी दिखाते हैं। मैम जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 258 47 4853, तो इसका स्टेप डायरेक्ट ही करना है मैम, ये कुछ और करना है, इसमें लिखना पड़ेगा? कौन सा क्वेश्चन? जैसे मैम अभी आपने निकाला है 258 47 4853, जी तो इसका कुछ ये स्टेप दिखाना पड़ेगा मैम, जैसे आपने इसमें दिखा रखा है मैम? हाँ दिखा सकते हैं, लिख के दिखा दो या फिगर बना के दिखा दो इतना। जैसे मैम जैसे हमने पेयर बनाकर आपने दिखाया ऐसे लिख दे मैम, उससे कोई नंबर थोड़ी कटेगा। नहीं लेकिन डिवाइड की प्रोसेस तो आपको दिखानी पड़ेगी ना कि आपने ये बीच का नंबर आया कैसे, इसलिए ये दिखाया है। अच्छा ठीक है मैम। ये अप्लाई कब होगा मैम, ये वाला जो फॉर्मूला है ये जो आपने बताया? जब पेयर 3 पेयर बनेंगे, पहले जब 2-2 ठीक है पेयर बन रहे हैं तो आप तो इजीली निकाल लोगे,
लास्ट जी मैम। फर्स्ट पेयर से पहला, लास्ट पेयर से लास्ट का। जब 3 पेयर बनेंगे तो मिडिल वाला भी नंबर चाहिए ना। जी मैम, जी मैम, ठीक है मैम, ओके। अब इसका निकालिए 773087776 का आंसर क्या आएगा। Four 66. तो क्या नहीं, 826 आ रहा है मैम। क्यूब रूट इसका एक बार चेक कर हाँ लो। जी, 8 नहीं, सॉरी 426। सबको आ गया। एक बार सॉल्यूशन दिखा दीजिए इसका। मैम ये यहाँ पर जब मिडिल टर्म फाइंड आउट करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते ही है ना, हाँ कोई और नंबर नहीं होते, ये 3 से करना है हाँ, ये ना? 3 से ही करनी है, स्क्वायर करके 3 से ही मल्टीप्लाई करनी है। रिपीट कर मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए इस क्वेश्चन को। एक्सप्लेन करना है। जी मैम। देखो नंबर क्या था हमारा 7। अब इसमें पेयर बनाए तो हमारे ये बने 308 और स्टार्टिंग में रह गया 77। तो हमारा 77 में कौन सा क्यूब जाएगा? 4 का क्यूब कितना होता है? 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो 77 इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम है, तो हम क्या लेंगे? 4। 4। फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 4। लास्ट में क्या है हमारे पास? 6 है। तो जब लास्ट में 6 होता है तो आंसर में भी क्या आता है? 6 ही आता है। अब मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 77 में से 64 जब जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 13। यस मैम।
और ये 3 एज इट इज लिखेंगे, फिर 4 स्क्वायर इंटू 3, इसका आंसर क्या आएगा? 48 को 133 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा? डिवाइड times. करके देखो कितने टाइम्स जा रहा है टेबल? 2 times. 2 टाइम्स जा रहा है। तो ये रिमाइंडर क्या बचता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं। हमारा ये क्या आता है? क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा ना आंसर है। Okay. क्लियर? Yes, ma'am. तो ये वाली एक्सरसाइज के आंसर बताइए अब। शायद अगर इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन दे दिया हो तो उसे मत करना।